मैं सुनील सर आपके अपने YouTube चैनल पथ ऑफ आइडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आया हूं इंटरमीडिएट का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को चर्चा करते हैं और इसके कुछ सवालों को हम लोग सहजता पूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे सूत्र भी होते हैं। बच्चे इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई समझते हैं, लेकिन यह बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझते हैं। सिंपली इसके फार्मूला को हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं P और P इंटू बी। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है सिंपल। अगर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देता है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, तो आप इसको क्या इंडिकेट करते हो? इसका सही आंसर होगा PA इंटरसेक्शन B। कभी कभी ये भी होता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं PA बाई B। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि सिंपल है, अगर ये PA इंटरसेक्शन B होता है तो हम लोग देखते हैं कि सिंपल क्या है, यहाँ लॉजिकली समझिए। यहाँ पर अगर A इंटरसेक्शन B होता है तो हमें क्या लिखना है? तो सिंपल है, क्या लिखेंगे? ये जो B ऑप्शन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? PB। सिंपल इसका उदाहरण। इसके सेम अपोजिट क्या हो जाता है? 3। नंबर क्वेश्चन ये हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है? B बटा A। सिंपल है, यहाँ पर क्या आ रहा है? A। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे दिया A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर दोस्तों क्या भरेंगे? A। तो ये क्या है? बहुत ही सरल तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके पहले हमें बहुत सारे तथ्यों को जानना होगा, जैसे ताश के पत्तों के बारे में, उसके कलर के बारे में, डिश यानी कि जो लूडो की गोटी आप लोग देखते हैं, उससे बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिक्के से बेहतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तृत तरीका से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट और क्वेश्चन आता है सिंपल, PA यूनियन B इजकल टू क्या होता है? PA ना नंबर ऑफ PB, और ये क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और हमें क्या है, बिल्कुल इसे बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर सिंपली हमें इतना केवल जानते हैं तो बहुत सारे तथ्यों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ सवाल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे सवाल मिल जाते हैं बहुत, तो उसे हम कैसे बनाने का प्रयास करेंगे? जैसे हम इंडिकेट करते हैं कि PA इज इक्वल टू 16 हो जाता है क्वेश्चन, और PB इज इक्वल टू हो जाता है 18। तो हमें और साथ ही हम लिख देते हैं एवं PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है? 320। तो हमें क्या निकालना होगा? क्वेश्चन PA बाई B। तो दोस्तों हमें क्या निकालना होगा? ये एक फॉर्मूला निकालते हैं, सिंपल है व्हाट। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? PA बाई B इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या लेंगे? PA इंटरसेक्शन B। मैंने आपको इंडिकेट क्या किया था? इसके नीचे वाले पर्सन को, यानी कि इसके हर को लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? B। तो सिंपल है, इसके वैल्यू को हम पुट करते हैं। वैल्यू क्या हो गया? 320। और B का वैल्यू क्या है दोस्तों? खोज लीजिए, 180। 0 से 0 कट गया, इसको कटा देते हैं 2 से 9, और ये हो गया 16। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो गया? 16 बटा 9। दोस्तों इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम बहुत और सारे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या दिया है? PA इंटरसेक्शन PA इक्वल टू 16, PB बराबर 180 दिया है। अगर हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 8, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमने सिंपल आपको एक फॉर्मूला बतलाया था, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है? PA इंटू PB। तो सिंपली इसके वैल्यू को हम रख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? 16, और ये क्या हो गया? 180। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, सिंपल 18 छक्के 108 सिंपली, और 8 1 एकम 8, ये 8 हो गया, 2 की 2। इसका एक्चुअल आंसर क्या हो गया दोस्तों? यानी कि इसको हम बहुत सहज तरीका से बना सकते हैं। तो इस प्रकार इसके वैल्यू को हम बहुत तरीका से बना सकते हैं, सहजता से। साथ ही अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, PA बाई B इज इक्वल टू दिया हो 15, तो हम इसको क्या निकालेंगे? तो हमें निकालना हो अगर PB बटा A, तो हम क्या करेंगे? बहुत सहज तरीका से निकालेंगे दोस्तों। PB बटा A का फॉर्मूला क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B। और दोस्तों इसके वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? PA। तो दोस्तों इंटरसेक्शन का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसके पहले हमने क्या निकाला था? PA इंटरसेक्शन B निकाला था। तो P इंटरसेक्शन मान लेते हैं यहाँ पर,
पी इंटरसेक्शन के वैल्यू को मान लेते हैं, मान लीजिए 16 मान लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 16 हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 16 कट जाएगा तो क्या होगा, पी बी बटा एज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पी एज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसे हम बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। इसी चैप्टर के नेक्स्ट मॉडल सेट ये 1 है, इसके मॉडल सेट 2 में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब पर चैनल पथ ऑफ आइडिया, इसे भूलने का प्रयास नहीं कीजिए। ये केवल बेसिकली है इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, साथ ही आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमसे जुड़िए। थैंक यू।